स्टार्ट कर लिया गुरुजी। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। आज हम एकादशी की चर्चा करेंगे। एकादशी का अर्थ है 11वीं तिथि। हमारे जितने महीने हैं वे सभी दो भागों में बटे हुए हैं। एक है कृष्ण पक्ष, एक है शुक्ल पक्ष। 15 दिन का कृष्ण पक्ष तो 15 दिन का शुक्ल पक्ष। इस तरह से 12 महीने बटे हुए हैं और दोनों पक्षों में 11वीं तिथि होती है, उसको एकादशी कहते हैं। और उस दिन जो है व्रत रखने का विधान है, मतलब अन्न नहीं खाने का विधान है। शास्त्रकारों ने 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष की अवस्था तक प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए यह विधान अनिवार्य बताया है। मतलब कि सबको अवश्य ही यह व्रत करना है। तबीयत खराब हो गई तो अलग बात है, फिर भी व्रत भंग नहीं होना चाहिए। व्रत भंग भी दोष माना गया है। व्रत भंग का मतलब हुआ है कि उस दिन जो है हमने भोजन ग्रहण कर लिया, खा लिया लगातार। जब व्रत का मतलब हुआ संकल्प, तो जब हम एकादशी व्रत करने लगे हैं तो छोड़ना नहीं होता है। छोड़ने का के पहले जो है उद्यापन होता है। यूं तो यह भी विधान है कि आप शुरू करें और उसके बाद साल भर के अंदर फिर उद्यापन कर दिया करें, फिर शुरू करें, ऐसे भी हो सकता है। इससे व्रतभंग का दोष नहीं लगता है। मार्गशीर्ष महात्म्य में तो बताया गया है कि अगहन शुक्ल एकादशी को उद्यापन करना है। लेकिन सामान्यतः जो है कार्तिक में जब लोग व्रत करते हैं तो कार्तिक में उद्यापन करते हैं। तो हमारे यहाँ चूंकि 12 महीने हैं और प्रत्येक महीने में 2 पक्ष हैं, इसलिए 24 एकादशियां हैं। जब मलमास लग जाता है तो 2 एकादशियां और बढ़ जाती हैं। पहली एकादशी का नाम है उत्पन्ना एकादशी, मतलब कि अगहन कृष्ण पक्ष की, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अगहन बदी एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। उसी दिन एकादशी का जन्म हुआ, उसी दिन से एकादशी जो है चली, तो इसलिए उसका नाम उत्पन्ना है। और अंतिम जो है, प्राचीन काल में हमारे महीनों का प्रारंभ अगहन से होता था, इसलिए इसका एक नाम है अग्रहायण। अग्रहायण मतलब कि वर्ष, हायण मतलब हुआ वर्ष, अग्र माने आगे, जो वर्ष के आगे रहे उससे अग्रहायण कहते हैं। और खास करके पौराणिक काल में, खास करके महाभारत के समय में भी, गीता शीर्षो हम महीनों में मैं अगहन का महीना हूं। तो अगहन का महीना क्यों? इसलिए कि वर्ष का पहला महीना है, इसलिए उन्होंने मुख्यतः प्रकाशित करने के लिए मासानाम मार्गशीर्षो हम कहा। अब चलिए आपको
अगहन से प्रारंभ करना और कार्तिक में उसका उद्यापन करना एक विधान हुआ, और साल भर में अगर उद्यापन करना चाहे तो, नहीं तो नित्य करना है। ये मैंने पहले ही कहा कि 8 वर्ष की अवस्था से लेकर 80 वर्ष की अवस्था तक सबको एकादशी करनी ही करनी है। तो एकादशी इसमें जो है अभी जो है 15 तारीख को सोमवार को प्रबोधिनी है। इस एकादशी का नाम है प्रबोधिनी। प्रबोधिनी को ही देवउठान भी कहते हैं, देवोत्थान भी कहते हैं। अनेक लोक भाषाओं के अनुसार नाम कुछ इधर उधर होते रहते हैं। जेठान भी कोई कहता है, कोई देवउठान कहता है, कोई देवउठान कहता है, जो भी कहता है, लेकिन प्रबोधिनी है। एकादशी का नाम हरिवासर भी है, माने भगवान का दिन है, विष्णु का दिन है। विष्णु भगवान को सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए यह व्रत किया जाता है। तो देवोत्थान जो है, देवोत्थान क्यों नाम पड़ा, प्रबोधनी क्यों पड़ा नाम, इसलिए कि प्रबोधन होता है, जगाना होता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को हर्षैनी एकादशी कहा जाता है। हर्षैनी एकादशी का मतलब है भगवान उस दिन सोते हैं और ठीक 4 महीने के बाद जो है यह कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान का जागरण होता है। इसके पहले बीच में जो है भादो में भगवान एकादशी को भगवान करवट बदलते हैं। तो यह असल में है क्या, प्राचीन काल में मंदिर हमसे दूर थे। मंदिरों का विकास तो राजाओं के किलों से प्रारंभ हुआ था। उसके पहले जो था मंदिर पहले बाहर ही थे। बाहर थे तो दिक्कत क्या थी कि बरसात का समय हो जाता था। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी के बीच का समय जो है प्रायः बरसात का समय है। बरसात के समय होने के कारण जो है रास्ता दुर्गम्य था, आना जाना कठिन है। आज भी हम देखते हैं कि बद्रीधाम या केदार धाम में ठंड के समय के कारण जो है वहां का पट बंद हो जाता है, ठंडा भी शुरू हो गई तो। वैसे ही प्राचीन काल में ये 4 महीने जो थे, भक्त जो हैं या पुजारी जो हैं वे भगवान के मंदिर में नहीं जा पाते थे। दिक्कत थी बरसात के कारण, बाढ़ के कारण, भूस्खलन के कारण, पर्वतस्खलन के कारण। तो ये 4 महीना जो था, ये 4 महीनों में सभी गृहस्थ तो जो खेती करने वाले हैं वे खेती करते ही थे, लेकिन सबका काम काज रुक जाता था। यहाँ तक कि सन्यासी भी चातुर्मास्य व्रत के अनुष्ठान में किसी गांव के नजदीक रह करके तपस्या या साधना करते थे, आज भी करते हैं। तो इसलिए इसका ये आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक का नाम जो है चातुर्मास्य है। माने 4 महीनों के अंदर जो व्रत उपवास या अनुष्ठान होता है उसका नाम चातुर्मास्य है, चौमासा भी कहते हैं हिंदी में। तो इस कार्तिक एकादशी को भगवान विष्णु का जागरण होता है। इस दिन कहीं कहीं पर द्वादशी को कहा गया है, लेकिन एकादशी को सामान्यतः रात में जो है एकादशी द्वादशी है। इस बार जैसे कि सोमवार को एकादशी है, उसके बाद द्वादशी भी है। तो रात्रि जो भगवान का जागरण होता है, जागरण के लिए भगवान की पूजा की जाती है और बाजे बजते हैं, शंख घंटा आदि बजा करके भगवान को जगाया जाता है। गीता आदि का पाठ किया जाता है,
जो संभव है कुछ नहीं तो भगवान की स्तुति जो संभव है उसी से भगवान को जगाया जाता है और प्रार्थना की जाती है। उसके बाद भगवान की पुनः पूजा होती है और पूजा करने के बाद जो है अब जो है यह नित्य क्रिया हो जाती है कि हम भगवान की अब हमेशा पूजा करें। तो इसलिए प्रबोधनी एकादशी का महत्व है, इतना महत्व बताया गया है कि अन्य एकादशियों में किसी कारणवश व्यक्ति जो है संलग्न नहीं रह पाए, व्रत पालन नहीं भी कर पाए, तो इस एकादशी को जरूर करना है, क्योंकि यह समस्त एकादशियों का पुण्य देने वाली है एकादशी। इसलिए इसमें अनुष्ठान, भगवान की पूजा, भगवान का जागरण जो है वह विहित है, जरूरी है, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में और लोग करते भी हैं। इस दिन से 5 दिन तक जो है भीष्म जो कुरुवंश के महान धनुर्धर थे, योद्धा थे और कौरव पांडवों के रक्षक भी थे, उन्होंने व्रत का पालन किया था 5 दिनों तक, इसलिए भीष्म पंचक भी चलता है, माने एकादशी से पूर्णिमा तक। कुछ लोग तुलसी का विवाह भी करते हैं। तुलसी का विवाह देखिए सुनने में तो लगेगा आपको कि या अन्य माने हमारी संस्कृति से जो अन्य संस्कृति वाले हैं, अलग जो हमारी संस्कृति से अलग जो अन्य संस्कृति वाले हैं, उनको लगेगा कि यह क्या है, पौधे का विवाह शालग्राम पत्थर के साथ, यह कौन सी बात है। लेकिन हमारी धारणा क्या है कि हम मानते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, संपूर्ण संसार जो है ईश्वर से ही व्याप्त है। तुलसी में दिव्यता है, शालग्राम को साक्षात भगवान का स्वरूप माना गया है, इसलिए शालग्राम जो है वे विष्णु हैं और तुलसी जो है वे देवी हैं। उनका अंग अंग जो है वह देवमय है। इसलिए तुलसी देखिए योग्य के साथ योग्य को जोड़ना ही योग्य होता है। इसलिए हमारी संस्कृति ने भगवान विष्णु के साथ, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी सर्वाधिक प्रिय है, तुलसी सभी देवों को तुलसी का पत्ता जो है सभी देवों को चढ़ाया जाता है, शंकर भगवान को भी, मंजरी विशेष रूप से शंकर भगवान को प्रिय है, लेकिन सब कुछ जो है तुलसी पत्र भी चढ़ाने का विधान है सभी देवी देवताओं को, केवल गणेश जी को नहीं। गणेश जी को छोड़ करके सभी देवताओं के लिए तुलसी अर्पणीय है, चढ़ाने योग्य है। तो तुलसी का विवाह भी लोग करते हैं। तुलसी देखिए, तुलसी एक पौधा है और पौधे को पालते हैं लोग। ऐसे तो कहीं 3 वर्ष तक कहा गया है, 3 वर्ष तक पालने के बाद ही उसका विवाह करना है, लेकिन कहीं कहीं पर जो है वह 15 दिन की कम से कम हो तो विवाह करना है। स्पष्ट है कि कार्तिक में तुलसी का पौधा लगाने का भी विधान है और 15 दिन के अंदर जो है यह एकादशी जो है तो एकादशी चूंकि यह 25वीं तिथि हो जाती है, 25 दिन कार्तिक गए जो है यह एकादशी आती है, तो इतना दिन में तुलसी बड़ी हो जाती है, तो तुलसी का विवाह जो है इस 15 दिन लगाने के बाद भी विधान है। तो तुलसी का विवाह जो है, तुलसी चूंकि देखिए पाली गई है, किसका पालन होता है, हम किसको पालन करते हैं, किसका पालन करते हैं, बच्चों का। जिसका भी हम पालन करते हैं, जिसकी भी सेवा करते हैं, वह बच्चा बन जाता है हमारे लिए।
और स्नेह का अधिकारी होता है, प्रेम का अधिकारी होता है। स्त्रियां जो पालती हैं वो पालती हैं, पुरुष जब पालते हो पिता हो जाते हैं। तो तुलसी का पालन करके विवाह होता है, मतलब तुलसी पुत्री के रूप में हो गई। और विष्णु भगवान जो है वे भगवान ही हैं। हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में जो है विवाह की जो प्रक्रिया चलती है उसमें जो भी दूल्हा होता है वह भगवान विष्णु के रूप में माना जाता है, और जो भी कन्या होती है जिसका विवाह होना होता है वह लक्ष्मी के स्वरूप में मानी जाती है। और इसी धारणा के तहत जो है हम कार्तिक में तुलसी का विवाह भी करते हैं शुभ मुहूर्त में। वैसे ही भगवान विष्णु के साथ जो है एक विधान के साथ, तो संक्षेप में कहा जाए तो तुलसी के और शालिग्राम को सूता से जो है, मौली सूता से जोड़ देते हैं, दोनों की पूजा करते हैं और श्रृंगार सामग्री आदि चढ़ाते हैं और यथाशक्ति वस्त्र देते हैं और पूजा करते हैं। यह सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन विशिष्ट प्रक्रिया तो कर्मकांड की प्रक्रिया होती है। कर्मकांड की विधियों से जो विवाह हो जाता है उसके बाद से उसको दान कर दिया जाता है। तुलसी और विष्णु को जो है शालिग्राम को दान कर दिया जाता है, यह होता है। और जहाँ सामान्यतः जो लोग घर पर अपने यहाँ पूजा करते हैं, तुलसी विवाह करते हैं, तो ऐसे ही जो है तुलसी के साथ विष्णु भगवान का गठबंधन करके और जो संभव है श्रृंगार सामग्री चढ़ा करके और उन दोनों को एक साथ रख करके पूजा करते हैं। उसके बाद से उनको जहां पर रखना है रखते हैं, यही होता है। और उसके बाद से तुलसी जो है वह भगवान विष्णु को नित्य अर्पणीय होती है। पत्ता जो है उनका रोज आप चढ़ाते हैं हम। तो इस तरह की प्रक्रिया है हमारे यहाँ। तो यह कार्तिक में जो है यह एक देखिए, कार्तिक का हर दिन जो है पुण्यमय होता है, शुभ होता है। यह अपने आप में यह महीना जो है उत्तम है। अब ये एकादशी सर्वोत्तम मानी गई है। एकादशी के बाद जो है ये मैंने बताया कि 5 दिनों तक भीष्म पंचक व्रत भी होता है। सबसे बढ़कर बात है कि पूर्णिमा जो होती है, पूर्णिमा माने 5वें दिन, इस बार 19 तारीख को, तो पूर्णिमा के दिन जो है, पूर्णिमा को भी स्नान का महत्व है। और पूर्णिमा को ही लोग, कितने लोग जो हैं वे कार्तिक स्नान करते हैं, कार्तिक महात्म्य की कथा सुनते हैं, कार्तिक व्रत का पालन करते हैं, ये जो है भविष्य भोजन करते हैं। तो अंत में पूर्णिमा के दिन जो है वह पूर्ण स्नान करके और उसके बाद अगले दिन कुछ दान करते हैं। उनका जो है यह कार्तिक व्रत जो है वो पूर्ण होता है। तो कार्तिक पूर्णिमा अपने आप, कार्तिक पूर्णिमा का यह भी महत्व हो जाता है। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा का महत्व जो है एक और है, जो हमारे यहाँ खासकर बिहार में है, वह है कि पटना के पास ही, पटना के उस पार, गंगा के उस पार सोनपुर है, और वहां पर सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। लेकिन पशु मेला का महत्व व्यापारिक दृष्टि से भले हो, लेकिन हमारी सांस्कृतिक निधि है वह, इसलिए कि वहां पर गंगा और गंडकी 2 नदियां मिलती हैं। वहां पर भगवान शंकर और विष्णु दोनों को एक साथ प्रतिष्ठित दिखते हैं। उस मंदिर का नाम है हरिहर नाथ मंदिर, और उस क्षेत्र का नाम है, सोनपुर का वास्तविक नाम है हरिहर क्षेत्र। मान हरि मतलब विष्णु और हर मतलब शिव, शिव का स्थान है, वहां पर विष्णु का भी स्थान है। विष्णु, और इससे जुड़ी एक बड़ी कथा है, वह यह है कि शाप के कारण जो है एक राजा इंद्रद्युम्न गज बन गया, हाथी बन गया, और एक ग्रह था, वह भी शाप के कारण ही ग्रह बना था, घड़ियाल।
एक दिन हाथी जल पीने गया। पूर्व जन्म में वह बहुत संत था, महात्मा था, भक्त था। अगस्त्य ऋषि के शाप के कारण जो है वह हाथी बन गया था, लेकिन उसको पूर्व जन्म की बातें याद थी, धर्म कर्म का ध्यान था, वह आस्तिक था, भगवान का भक्त था, विष्णु का भक्त था। फिर भी काल गति से एक दिन जब गंडकी के पास जो है जल पीने के लिए गया तो ग्राह ने, घड़ियाल ने पकड़ लिया उसको। दोनों अपनी ओर से खींच रहे थे, लेकिन बचना मुश्किल हो गया। हाथी जो था बहुत बलवान था, लेकिन काल गति से जो है, काल गति पर किसी का वश नहीं चलता है। हाथी ने हार करके भगवान विष्णु को याद किया, भगवान विष्णु को ध्याया, और भगवान विष्णु जो है वे उसकी रक्षा के लिए आ गए और चक्र से घड़ियाल को काट दिया। उसके बाद से हाथी को छुड़ा दिया। हाथी भी भगवान की कृपा से पुनर्जन्म में जो है भगवान का गण बन गया। ऐसा कहते हैं कि यही दो है, जय और विजय भी है। तो यह भी पूर्णिमा से जुड़ी हुई, कार्तिक से जुड़ी हुई कथा है, जहां पर गंडकी के तट पर जो है, अभी जो है गंडकी के तट पर जो है पुण्य क्षेत्र जो है, वहां पर बहुत बड़ी भीड़ लगती है कार्तिक पूर्णिमा को। और वहां पर लोग स्नान करते हैं, दान करते हैं, पूजन करते हैं, हरिहर नाथ का पूजन करते हैं, और उसके बाद से जो है अपने अपने जाते हैं। और मेला बड़ा लगता है, उस मेला में जो खरीदना है खरीदते हैं लोग। इस तरह से कार्तिक की पूर्णिमा की भी महत्ता है। कार्तिक का हर दिन जो है महत्वपूर्ण है, पुण्यप्रद है। तो एकादशी, खास करके प्रबोधनी एकादशी जो है वह विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही से जो है हमारा काम काज शुरू हो जाता है। क्योंकि यही से जो है विवाह आदि के लगन सा चालू हो जाते हैं। क्योंकि यही से जो है व्यापार आदि की दृष्टि से जो दीपावली में व्यापारी लोग पूजा करते हैं, उसके बाद से जो है अगला कार्यक्रम अपना व्यापार विकसित करते हैं। तो इसको भी उसमें जोड़ करके देखा जा सकता है कि कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक एकादशी जो है भगवान जग गए तो धार्मिक अनुष्ठान भी प्रारंभ हो गए, और उसके बाद से जो है सब आना बाहर भीतर आना जाना शुरू हो गया। इसी दृष्टि से जो है कार्तिक का बड़ा महत्व है। और चूंकि बरसात का समय भी बीत जाता है और हर जगह सूखी जमीन दिखाई पड़ती है, रास्ते सूख जाते हैं, और जल भी, नदियों का जल भी, जलाशयों का जल भी स्वच्छ हो जाता है, और वातावरण भी अनुकूल रहता है। इस समय जो है न अधिक ठंड है न अधिक गर्मी है, और इस वातावरण में सभी काम अच्छे से चलते हैं। तो कार्तिक का महत्व है, कार्तिक पूर्णिमा का महत्व है, कार्तिक एकादशी का महत्व है। और हमारी संस्कृति में इन सब का महत्व है। इसलिए कार्तिक को कहा गया है, कार्तिक भगवान कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय महीना है। बस आज यही तक। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु तेजस्वी। ओम शांति शांति शांति।